हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की जो PT 365 है, पार्ट नंबर 4 होगा। एंड लेट मी क्लियर यू कि जो मोटो है इन वीडियोस को मेरा बनाने का, वो जस्ट ये है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो मैं रीड करता हूँ जस्ट, और उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे ऐड करता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है सिर्फ वो आपके लिए नीडेड है। अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चालू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और वो मोटो नहीं है, क्योंकि जो इस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं लोग वो भी एक्सपर्ट्स हैं इसमें। ओके, तो आपके लिए जो नीडेड है वो उन्होंने यहाँ पे एनगल्फ कर दिया है। अननेसेसरली मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लाता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो सही जगह पे आए हैं। वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने कई कमेंट्स देखे जहाँ पे बोल रहे हैं कि रीडिंग कर रहा है, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा मोटो भी यही है कि मैं रीडिंग करूँ जिससे आपको सिंपल हो सके ये सब करना। ओके, एंड PYQ लिंकेज जो होती है, अगर मुझे वैसा लगा है कभी कि आया है जो मैंने कवर किए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, अगर मुझे वहाँ से या रिमेंबर होता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। प्लीज़ आप कमेंट करना कि अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी कि रीड करना ही सही है, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने कई कमेंट्स अभी तो रिसेंट 3-4 दिनों में देखे कि वो बोल रहे सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। तो अगर मेरे हिसाब से जो मैं था मैंने बता दिया आपको, तो आप बता सकते हो कि सही है। जस्ट ये जो लिखा हुआ है इसी को एक्सप्लेन करना है, फिर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की भी नीड होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँ पे हम बायलेटरल रिलेशंस जो टॉपिक है, इनमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान। लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। लेट्स स्टार्ट हियर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रूलिंग दी थी वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी इन डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की जो डिस्प्यूट है इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसके रिगार्डिंग होगी। मोर ऑन न्यूज़, कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट किया इंडिया के ऑब्जेक्शन को कि आप गलत ऑब्जेक्ट कर रहे हो, एंड बताया कि वो कॉम्पिटेंट हैं ये कंसीडर करने के लिए। मैटर है अंडर किशन गंगा एंड रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इन मैटर पे वो कंसिडरेशन करके अपनी रूलिंग दे सकते हैं, उन्होंने बताया। ओके, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मीन्स रिवर जा रही है, रन हो रही है। ओके, एंड उसी पे बीच में जो भी इन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए था उन्होंने अपना लगा लिया प्लांट। ठीक है, वहाँ पे उसको कोई स्टोरेज नहीं है वाटर की एंड सो ऑन। कोई स्टोरेज नहीं है, ये ध्यान रखो, रन ऑफ द रिवर है ये। और ये प्रोजेक्ट डाइवर्ट करता है वाटर जो है किशन गंगा रिवर का टू अ प्लांट, एक प्लांट को जाता है वहाँ से रिवर, झेलम रिवर बेसिन में। ओके, बट कोई भी स्टोरेज नहीं होती रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में। रेतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये चिनाब रिवर पे बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि इंडिया ने बिल्ड किया विद अ कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट। इंडिया ने अपोज किया एंड बोला है कि जो परमानेंट आर्बिट्रेशन, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसकी रूलिंग जो है ये उल्लंघन करती है, कॉन्ट्रवेंशन करती है जो प्रोविजंस हैं इंडस वाटर ट्रीटी के उनको। ओके, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। जेनेसिस की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था बाय फर्स्ट इंटरनेशनल पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस जो कि 1899 में हुई थी। रोल क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफर करता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को एक वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सर्विसेज। ओके, एंड अगर पार्टीज चूज करती हैं आर्बिट्रेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसके बाद जो जजमेंट आएगा, अगर उन्होंने चूज किया कि हमें आर्बिट्रेशन चाहिए तो जो जजमेंट आएगा वो बाइंडिंग होता है। ओके, देन इंडिया भी मेंबर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये साइन हुई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स। एंड ब्रोकर कौन है यहाँ पे? ब्रोकर कौन है? वर्ल्ड बैंक है। ओके, मध्यस्थता है इसकी वर्ल्ड बैंक की। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये कंट्रोल देता है 3 ईस्टर्न रिवर्स का इंडिया को। ये 3 ईस्टर्न रिवर्स यहाँ पे कौन से हैं? रावी, ब्यास, सतलज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के पास 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल है जो कि हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब। IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी, ये प्रोवाइड करती है 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। स्टेप 1 क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन है यहाँ पे, जो कि रिक्वायर्ड होता है कि एटलीस्ट ये मिले साल में एक बार। ओके, कम से कम साल में एक बार इन्हें मिलना चाहिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। देन स्टेप 2 यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट होते हैं जो कि डील करते हैं अनरिजॉल्व्ड डिफरेंसेस के साथ।
के साथ ऑन वाटर शेयरिंग, जो भी वाटर शेयरिंग को लेके अनरिजॉल्व डिफरेंसेस हैं। देन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, एक 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है यहाँ पे जो कि डील करता है डिस्प्यूट्स के साथ, राइट। देन यहाँ पे अबाउट द कंट्री में पाकिस्तान, कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, दिया हुआ है। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो इंडिया की कौन से स्टेट से पाकिस्तान अपना लैंड बॉर्डर बनाता है, ये एक तो लद्दाख के साथ है, देन जम्मू एंड कश्मीर के साथ है, राइट, पंजाब के साथ है, राजस्थान एंड गुजरात के साथ है, फॉर ए लेंथ ऑफ 2300 किलोमीटर, ओके, 2300 किलोमीटर के लिए है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स को एक्सक्लूड किया है, कौन से, एक्सक्लूडिंग द कश्मीर बॉर्डर पोर्शन जो कि अंडर पार्शियल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान है, ओके। सो वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, जो कि पार्शियल ऑक्यूपेशन यहाँ पे पाकिस्तान का है। ऑफकोर्स ये पीओके वाला रीजन जो है ना इंडिया का, ओके। सो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, की फैक्ट्स की बात करते हैं। बाउंड्री, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री जो है ये रिजल्ट है जो पार्टी से इंडिया पाकिस्तान का 1947 में हुआ, तो वहाँ पे आप जानते हो रेडिक्लिफ लाइन बनाई गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वही है इंडिया की बाउंड्री, ओके, जिसे हम रेडिक्लिफ अवार्ड भी बोलते हैं। ट्रेड की बात करें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान के साथ, याद रखो, और वैसे भी होगा ही, ओके। देन यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो अक्रॉस एलओसी जो है ट्रैवल स्टार्ट हुआ था 2005 में, एंड ट्रेड अक्रॉस JNK इनिशिएट हुआ था 2009 में। देन करतारपुर कॉरिडोर जो है ये प्रोवाइड करता है वीज़ा फ्री ट्रेवल, कोई वीज़ा नहीं लगता है इंडियन पिलग्रिम्स के लिए एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए। ये जाते हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान को, ओके। मल्टीलेटरल प्रेजेंस, कौन से ऐसे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों हैं, सार्क में है दोनों, G33 में है, WTO में है एंड UN में है। G20 का पार्ट पाकिस्तान नहीं है, याद रखो आप लोग। देन यहाँ पे रिलेटेड डेवलपमेंट में तापी प्रोजेक्ट की बात की गई है। तापी का फुल फॉर्म क्या है, TAPI मीन्स तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड ये जो भी प्लेसेस दी हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ओके। जैसे कि गलकिनिस गैस फील्ड है मारी में, ओके। देन हेरात है, कंदहार है, मुल्तान है, क्वेट्टा है, फजिल्का है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी प्रोजेक्ट के बारे में। पाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, यहाँ पे साइन किया एक ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिससे कि वो काम में तेजी ला सके। जो यहाँ पे काम चल रहा है तापी गैस पाइपलाइन पे, तापी प्रोजेक्ट पे, उस पर और ज़्यादा तेज़ी से काम हो सके, ओके, ऑन तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट का एम क्या है, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना, वो भी एनुअली थ्रू पाइपलाइन, ओके, फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का जो गालकिनिस है, गालकिनिस गैस फील्ड, वहाँ से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया को। एंड जो फजिल का ये पार्ट है, फजिल का जो प्लेस है ये इंडिया की है, ओके। देन फंडिंग यहाँ पे कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे फंडिंग करती है, मीन्स ADB। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया नेपाल। सो ये न्यूज़ में क्या था, इंडिया नेपाल, इंडिया एंड नेपाल ने रिसेंटली अनवील किए हैं सेवरल इनिशिएटिव्स एंड एग्रीमेंट्स, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इंडिया को विजिट कर रहे थे, ओके। की इनिशिएटिव्स एंड एग्रीमेंट्स की बात करें यहाँ पे तो जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है इंडिया एंड नेपाल की, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेख, उसको रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात की गई है, ओके। देन फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड जो है फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश जो होना है 40 मेगावाट्स का थ्रू इंडिया, उसकी बात हुई यहाँ पे। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये तो इंडिया एंड नेपाल का फेमस ही है, ओके। यहाँ पे इन्होंने लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड पचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन महाकाली रिवर जो है इस पे बात की। देन इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, की फैक्ट्स की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 1950 की, ये आधार है इंडिया एंड नेपाल के स्पेशल रिलेशंस की, ओके। ट्रेड में बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नेपाल का, एंड इंडिया का ट्रेड सरप्लस भी है नेपाल के साथ। इंडिया जो है वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI है नेपाल के लिए, ओके। नेपाल में जो सबसे ज़्यादा FDI आता है वो इंडिया से आता है। डिफेंस में बात करें तो नेपालीज सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करती है इंडिया, ओके, गोरखा रेजिमेंट में, तो ये तो आपको पता होगा, ओके, इंडियन आर्मी में। देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण जो है वो इंडिया नेपाल के बीच में होती है। देन एनर्जी, पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट है इंडिया एंड नेपाल के बीच में 1971 से। एंड जो साउथ एशिया का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन था वो भी इंडिया एंड नेपाल के बीच में ही है, मोतिहारी इंडिया टू अमलेखगंज ऑफ नेपाल। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि डेवलप करने के लिए क्या, वेस्ट सेती एंड सेती रिवर जो SR6 प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, 1200 मेगावाट यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एंड ये भी प्रपोज किया गया है कि डेवलप किया जाएगा, ओके।
एग्रीमेंट है यहाँ पे जो कि आगे ले जाने की कोशिश करता है सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट को, जो कि कोसी रिवर पे बिल्ड है, ओके, बिल्ड होना है। देन कल्चर, विवेकानंद सेंटर टू शोकेस इंडियन कल्चर इन काठमांडू। इंडियन कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए काठमांडू में विवेकानंद सेंटर है। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें, कौन से मल्टीलेटरल फोरम्स पे दोनों प्रेजेंट है साथ में, BBIN पे हैं, ओके। देन बिम्स्टेक में है। इनके आप फुल फॉर्म बता सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये थोड़ा सर्च करना चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसे नैम बोलते हैं। सार्क है, ओके। नेपाल ने एक फ्रेमवर्क भी साइन किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, जो कि इंडिया लेड एक फ्रेमवर्क, इंडिया लेड इनिशिएटिव है, उसे ज्वाइन करेगा, ओके। देन यहाँ पे अबाउट द कंट्री मीन्स नेपाल, जिसकी कैपिटल काठमांडू, इसके बारे में देखते हैं। लैंड बॉर्डर्स, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री, आपको पता है इंडिया चाइना के बीच में ये लैंड लॉक्ड है, ओके। इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। ये शेयर करता है ओपन बॉर्डर ऑफ ओवर 1800 किलोमीटर विद 5 इंडियन स्टेट्स। कौन से इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर है नेपाल का? वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तराखंड के साथ है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के साथ है। अदर फैक्ट्स की बात करते हैं, 75% ऑफ द कंट्री जो है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर्ड है, ओके। यहाँ पे मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे कि आपको एवरेस्ट मिलेगा, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, राइट। देन रिसेंटली नेपाल हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू फॉर्मली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। मीन्स नेपाल वो फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को फॉर्मली रजिस्टर करना स्टार्ट किया, ओके। देन यहाँ पे आप नेपाल का मैप देख सकते हो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया बांग्लादेश। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग जो है वो रिसेंटली आयोजित हुई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ढाका में, ओके। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो एग्रीमेंट है ऑन यूज़ ऑफ चट्टोग्राम एंड मोगला पोर्ट्स, वो यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया है। क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन, जिसे हम इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बोलते हैं, IBFP, फ्रॉम सिलीगुड़ी इंडिया टू पार्वतीपुर, उसका उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, ओके, इनॉग्रेट किया गया है। ये फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, एंड ये साउथ एशिया की सेकेंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। फर्स्ट कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड में बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, ओके। देन बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे होता है इंडियन रुपीज़ में, मीन्स अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ करते हो तो डॉलर में मेनली करते हो, राइट, ट्रेड, बट यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में भी ट्रेड होता है, एंड इंडिया का ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ। वाटर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे एग्रीमेंट है टू एक्सचेंज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सचेंज करनी होती है ऑन क्रॉस बॉर्डर रिवर्स। फ्रेमवर्क है फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग वाटर्स ऑफ 6 रिवर्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मनु, माहुरी, खोवाई, गोमती, धरलैंड, दुधकुमार, ये आप छोड़ सकते हो। एनर्जी की बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है एट गुड्डा इन झारखंड, वो सप्लाई करता है पावर, ओके, बांग्लादेश को, बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को। देन डिफेंस कॉपरेशन में बांग्लादेश ने बोला है कि वो परचेज करेगा स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स को, तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को। तेजस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। PT-65 जो थी साइंस एंड टेक की, वहाँ पे आया था। सो ये इंडिया से बाय करेगा ये सब। मल्टीलेटरल कॉपरेशन, कौन से मल्टीलेटरल फोरम्स पे दोनों साथ में है? एक तो सार्क आप जानते हो, बिम्स्टेक जानते हो, एंड BBIN एट्सेट्रा, ओके। तो सिंपल है, इन जगह पे ये साथ में है। रिलेटेड न्यूज़ में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी बाई बांग्लादेश एंड इंडिया। थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। IOC एक फोरम है जहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि कैसे कंट्रीज़ जो हैं इंडियन ओशियन रीजन की, वो प्रमोट करेंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ साथ मेंटेन करेंगी पीस एंड स्टेबिलिटी को, ओके। देन फर्स्ट IOC जो हुआ था वो 2016 में सिंगापुर में हुआ था। ये जो IOC है ये एक प्रोवाइड करता है कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे विचार विमर्श कर सकते हैं कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं रीजनल कोऑपरेशन के फॉर सागर, ओके। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। देन सागर की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में, जो कि प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग द स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स के इसमें कॉपरेशन को प्रमोट करता है एंड क्रिएट करता है एक इन्वायरमेंट, पीस एंड स्टेबिलिटी का, ओके। कहाँ पे? ओशन में, ओके। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, कि सभी लोग साथ में मिलके एक जगह पे ग्रो हो सकें, राइट।
देन अबाउट द कंट्री में यहाँ पे बांग्लादेश, कैपिटल ढाका है इसकी। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो 4096 किलोमीटर बॉर्डर जो है विद इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड असम, इनके साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसके ओके इसके बारे में। एंड म्यांमार के साथ भी इसका साउथ ईस्ट में बॉर्डर लगता है। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपको पता ही है। अदर फैक्ट्स में यहाँ पे सुंदरबन मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड एंड इसका एरिया कितना है 1,40,000 हेक्टेयर। सो ये आप बांग्लादेश का मैप देख सकते हो। ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसमें जाती है अंडर। एंड देन मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर से बॉर्डर नहीं लगता है बांग्लादेश का, याद रखो। मेघालय से लगता है, असम से लग रहा है, ओके। देन इधर वेस्ट बंगाल से है। सो ये सब आप याद रख सकते हो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया एंड श्रीलंका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 साल हो चुके होंगे, 75 ईयर्स हो चुके हैं 2023 में। इसलिए न्यूज़ में आया कि इनिशिएटिव्स क्या हैं रिसेंट टाइम्स में जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुए। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ, ओके। जैसे कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स इन श्रीलंका को ऑपरेशनलाइज किया गया है, ओके। देन इंडियन रुपी को करेंसी फॉर ट्रेड डेजिग्नेट किया है श्रीलंका ने। रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं ट्रिंकोमली में, ये श्रीलंका में, ओके। देन फेरी सर्विस जो एक पैसेंजर फेरी सर्विस है उसको स्टार्ट करने की बात की गई है फ्रॉम नागापट्टिनम टू कंकेशनथुरई, या फिर बोल सकते हो बिटवीन नागापट्टिनम ऑफ तमिलनाडु एंड कंकेशनथुरई ऑफ श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की की फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ISFTA ये साइन किया गया था 1998 में, ओके। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर श्रीलंका का एंड ट्रेड सरप्लस भी इंडिया का श्रीलंका के साथ। FDI में बात करें तो FDI वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है FDI का श्रीलंका में। इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जरूर है, ओके। कनेक्टिविटी में बात करें तो एग्रीमेंट्स लाइक ओपन स्काई एंड एयर बबल अरेंजमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने की इतनी नीड नहीं है, बस ऊपर से देख ले उतना ठीक है, ओके। पॉलिटिकल अफेयर्स, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुए थे 1987 में, जिससे कि सिविल वॉर जो है उसे एंड किया जा सके बिटवीन तमिल एंड सिन्हला कम्युनिटी। ये दोनों कहाँ की हैं? तमिल श्रीलंका की, ओके। एंड यहाँ इसके अकॉर्डिंग इसका आउटकम क्या आया कि 13th अमेंडमेंट आया श्रीलंका में एंड अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स को, ओके, जिसने अश्योर किया कि एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होगा कि वो सेल्फ गवर्न कर सकें खुद को, ओके, तमिल एंड सिन्हला के लिए। देन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे सार्क, बिम्स्टेक, आयोरा, देन NAM, ADB, UN एट्सेट्रा, इनमें इंडिया श्रीलंका दोनों साथ में हैं। कंट्री के बारे में बात करें श्रीलंका के बारे में तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है यहाँ पे। वाटर बॉडीज, आइलैंड कंट्री ये इंडियन ओशियन में है एंड सेपरेटेड है फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है कि पाक स्ट्रेट यहाँ पे है और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे, मीन्स पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार के नॉर्थ में है, ये आपको पता होना जरूरी है, ओके। अदर फैक्ट्स की बात करें तो अशोका ने उनके चाइल्ड्स जो थे महेंद्र एंड संगमित्ता, उनको भेजा था श्रीलंका में कि वो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ श्रीलंका, जिनका नेम था किंग देवनामपिया तिस्सा, ओके। देन 2/3 ऑफ वर्ड्स ऑयल एंड हाफ ऑफ वर्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो श्रीलंका के साउथ से पास होता है। ये आप देख सकते हो श्रीलंका है, ये जाफना हो गया, ये भी आप याद रखो थोड़ा। ये रहा ट्रिंकोमली, देन यहाँ पे जयवर्धनापुरा है, कोट्टे एंड कोलंबो है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंडिया मालदीव्स। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडियन ट्रूप्स के एंड करने की बात की। जो इंडियन ट्रूप्स प्रेजेंट थे मालदीव्स में उन्हें हटाने की बात की है इन द आइलैंड, इन अकॉर्डेंस विद जो उनका प्री पोल प्रॉमिस था कि इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उन्होंने। सो प्री पोल प्रॉमिस इंडिया आउट कैंपेन के जरिए वो एंड कर रहे हैं इंडिया के ट्रूप्स का प्रेजेंस, ओके। देन इंडिया आउट कैंपेन की बात करें तो इंडिया आउट कैंपेन लीड किया गया था बाई प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स दैट इज PPM। कैंपेन स्ट्रांगली अपोज करता है इंडिया के मिलिट्री प्रेजेंस की इन द मालदीव्स, और इसके ग्राउंड्स क्या हैं, कौन से बेस पे करता है कि मालदीव्स जो है वो सॉवरेन कंट्री है तो इंडिया के ट्रूप्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, ऐसा बोलते हैं लोग। इंडियन एंड मालदीव रिलेशंस की फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड में इंडिया मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, याद रखो, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर नहीं है, ऐसा फंसा सकते हैं आपको। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है मालदीव्स के साथ। सिक्योरिटी एंड डिफेंस,
इंडिया मीट करता है अबाउट 70% जो मालदीव के डिफेंस ट्रेनिंग नीड्स हैं। देन इंडिया यहाँ पे बिल्ड कर रहा है एक न्यू कोस्ट गार्ड बेस उत्तुरु तिलाफलू यूटीएफ अटोल पे, ओके, जो कि लोकेटेड है नियर कैपिटल माले ऑफ मालदीव्स। देन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में एक्वेरिन होती है। इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी थी फॉर द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड, जिसे इकाता हार्बर बोलते हैं। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस कंडक्ट किया था 1988 में, जिससे कि मालदीव्स में जो तख्ता पलट होने वाला था उसे विफल कर दिया, ओके। एंड ऑपरेशन नीर चलाया था इंडिया ने 2014 में वाटर क्राइसिस के दौरान मालदीव्स में। डेवलपमेंट कोऑपरेशन में बात करें तो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। देन इंडिया प्रोवाइड करता है ग्रांट फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी हैं। देन मालदीव्स हमेशा से एक पार्टनर रहा है ऑफ आईटेक मींस इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एंड ई आई टेक प्रोग्राम्स का, ओके। इनका हमेशा मालदीव्स पार्टनर रहा है। मालदीव्स हैज़ रिसीव द हाईएस्ट इंक्रीज इन बजट एलोकेशन। इंडिया का जो इंटरिम बजट आया था ना, वहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज मालदीव्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिली है, जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, ओके। सो सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन जो इंक्रीज हुआ है बजट एलोकेशन में वो मालदीव्स के लिए इंडिया ने किया था उसके इंटरिम बजट में, जो भी रिसेंटली आया था, ओके, वो यहाँ पे बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप कर रहा है इंडिया। देन टूरिज्म सेक्टर में बात करें तो 2023 में इंडिया लीडिंग सोर्स मार्केट था फॉर मालदीव्स। देन ओपन स्काइज अरेंजमेंट हो गया एंड वीज़ा फ्री एंट्री है फॉर टूरिज्म के लिए, मेडिकल के लिए एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए। देन मल्टीलेटरल कॉपरेशन जहाँ पे दोनों साथ साथ में है, सार्क में है SAARC, देन ससेक में है SASEC। इसका फुल फॉर्म बता सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप खुद से देख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। आयोरा, IORA, देन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, UN, WTO, ILO एंड G77। अबाउट द कंट्री के बारे में बात करें तो मालदीव्स की कैपिटल माले है। वाटर बॉडीज़ इंडियन ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशन में ही ये पड़ता है, ओके। अदर फैक्ट्स की बात करें तो मालदीव्स आइलैंड जो हैं ये एक सीरीज ऑफ कोरल अटोल्स हैं, ओके, जो कि बिल्ट हुए हैं फ्रॉम द क्राउन्स ऑफ एक जो सबमर्ज एंशिएंट वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है, ओके। जो सबमर्ज एंशिएंट वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है वही जो ऊपर अपलिफ्ट हुई है ना, जो ऊपर आ गए पार्ट्स उसके, उन्हीं पे फॉर्म हुआ है मालदीव्स। इसीलिए सारे जो आइलैंड्स हैं वो लो लाइंग है यहाँ पे, ओके। कोई भी 6 फीट से ऊपर नहीं जाता सी लेवल के कंपैरिजन में बोले तो। ये एक मालदीव्स एक स्ट्रैटेजिक लिंक है बिटवीन मेजर इंडियन ओशन चोक पॉइंट्स इंक्लूडिंग गल्फ ऑफ एडन हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ये सब प्लेसेस आप देख लो, ओके। मालदीव्स लक्षद्वीप आइलैंड से सेपरेट होता है बाई 8 डिग्री चैनल एंड ये हो गया मालदीव्स, ओके। देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया मलेशिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया एंड मलेशिया ने एग्री किया है कि वो जो भी सेटल करेंगे उनका ट्रेड, इंडिया एंड मालदीव्स का ट्रेड सेटल करेंगे इंडियन रुपीज़ में। इन एडिशन जो करंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट होते थे उसके साथ इंडियन रुपीज़ में भी अपना ट्रेड सेटल करेंगे, ओके। देन इंडिया मलेशिया रिलेशंस की फैक्ट्स की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया के फेडरेशन ऑफ मलया के साथ, जो कि प्रेडिसेसर है स्टेट ऑफ मलेशिया का। इन 1957 ये इस्टेब्लिश हुए थे, ओके। दोनों के बीच में इन्हांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी लॉन्च हुई थी 2015 में। देन ट्रेड में बात करें तो सीका साइन हुआ है दोनों के बीच में 2010 में। सीका मीन्स कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ओके। सो आपको ये सारे पता होने चाहिए, सीका, सीपा एंड सो ऑन, कस्टम यूनियन जो होते हैं सारे के सारे। डिफेंस मलेशिया अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड जो है ये मेजर एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का इंडिया में, ओके। डिफेंस में बात करें तो हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो दोनों के बीच में होती है। कंट्री के बारे में बात करें तो मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, मलेशिया। देन ये इंडोनेशिया के साथ डायरेक्टली ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे थाईलैंड के साथ, एंड यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है ब्रूनी, ओके। सो उसके साथ भी इसका लैंड बॉर्डर है। मलेशिया 2 कॉन्टिग्यूअस रीजन्स हैं इसके। एक तो है पेनिनसुलर मलेशिया जो कि आप थाईलैंड के साथ यहाँ पे अटैच देख सकते हो, जिसे वेस्ट मलेशिया बोलते हैं, ये मले पेनिनसुला में, ओके, ये मले पेनिनसुला है। देन ये बोर्नियो आइलैंड है, ओके, यहाँ पे ईस्ट मलेशिया है ये, जो कि आइलैंड ऑफ बोर्नियो पे है, इसे मलेशिया तिमुर बोलते हैं, ओके। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो साउथ चाइना सी है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे, देन जावा सी, ये इंडोनेशिया के पास पड़ता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सेलेबस सी एंड सुलूबी सी पड़ते हैं
जो कि इससे बॉर्डर बनाते हैं, वाटर बॉडीज जो पास में इसके। अदर फैक्ट्स में मलेशिया ने अलाउ किया है वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए कि वो 30 दिन तक आके वीज़ा के बिना रह सकते हैं मलेशिया में। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया फिलीपींस। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया एंड फिलीपींस ने जो 5th मीटिंग हो रही थी जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन JCBC की, वहाँ पे डिसाइड किया कि डिफेंस पार्टनरशिप के दोनों मिलके एक्सपैंड करेंगे। इंडिया फिलीपीन रिलेशंस के की फैक्ट्स की बात करें तो इस्टेब्लिश हुए थे 1949 में। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी लोकल लैंग्वेज है टैगलॉग, ओके, यहाँ पे कई संस्कृत वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ओके, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वर्ड्स विद संस्कृत रूट्स, ओके। देन लैगुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट डिस्कवर किया गया है फिलीपींस में, रिटन इन कवि, वो डिराइव किया गया फ्रॉम पल्लवा स्क्रिप्ट। तो पल्लवा तो इंडिया में थे, तो यहाँ से कल्चरल लिंक देखने को मिलते हैं, ओके। लोकलाइज वर्जन ऑफ जो इंडियन एपिक रामायण है, जिसे हम महाराधिया लवण बोलते हैं वहाँ पे, ये उसका लोकलाइज्ड वर्जन है, ओके, महाराधिया लवण। कहाँ पे? फिलीपींस में। डिफेंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में साइन हुआ था कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है सप्लाई किया जाएगा किसे? फिलीपींस को, ओके, 2022 में साइन हुआ। बोथ नेवीज जो है ये वर्क करती हैं हाइड्रोग्राफिक कॉपरेशन में। कंट्री के बारे में बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। वाटर बॉडीज, फिलीपींस एक आर्चीपिलागो है जहाँ पे लगभग 7,000 आइलैंड्स हैं, ओके, 7,000 से ज़्यादा। साउथ ईस्टर्न सी जो साउथ ईस्टर्न एशिया है उसमें पड़ता है फिलीपींस, ओके, ऑफ कोर्स। एंड ये आइलैंड्स जो हैं बिटवीन साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन है। 3 आइलैंड ग्रुप्स यहाँ पे मेनली हैं। लुजोन है एक, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कंट्री, ओके, ये लार्जेस्ट आइलैंड है लुजोन कंट्री का। ऊपर वाला पार्ट ये शायद लुजोन ही बोलते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। देन विसेस एंड मिंडनाओ दूसरे आइलैंड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ओके। कहाँ से रिलेटेड है पूछ लेगा तो फिर फंस जाओगे अगर नहीं याद किया है। बाउंडेड है बाई फिलीपीन सी, सेलेबस सी, शुलू सी एंड साउथ चाइना सी। आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, ओके, यहीं पे सारे पढ़ते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया सऊदी अरेबिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड सऊदी क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने को चेयर किया था फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग को। किसकी समिट लेवल मीटिंग? इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की जो फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग हुई थी उसको को चेयर किया था, ओके। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात करें तो ओरिजिन ये सेटअप हुआ था 2019 में। इंडिया 4th कंट्री है जिसके साथ रियाद मीन्स सऊदी अरेबिया ने ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म की है, ओके, आफ्टर यूके, फ्रांस एंड चाइना। यूएस के साथ भी नहीं है, याद रखो। देन एम क्या है इसका? ये इस्टेब्लिश करते हैं एक हाई लेवल काउंसिल को यहाँ पे, ओके, जिससे कि स्टीयर किया जा सके, चलाया जा सके इंडो सऊदी रिलेशनशिप को। 2 मेन पिलर्स की बात करें तो इसके 2 मेन पिलर्स कौन से हैं? द कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन है, एंड सेकेंड यहाँ पे द कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट्स है। इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस की फैक्ट्स की बात करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये स्टार्ट हुए थे 1947 में एंड अब तक ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन चुके हैं, ओके, जो कि 1947 में स्टैब्लिश हुए थे। अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में, 2010 में हो गई थी। जो कि ट्रेड की बात करें तो इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है सऊदी अरेबिया के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं, ओके, कौन सी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है? तो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस वाली कंट्रीज़ याद रखो, ओके। आप कमेंट सेक्शन में याद दिलाओगे तो मैं खुद से लिस्ट बना दूंगा। एनर्जी सिक्योरिटी, सऊदी अरेबिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सोर्स है इंडिया के लिए। देन डायस्पोरा, 2.4 मिलियन इंडियन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, प्रवासी हैं, वो गेनफुली एम्प्लॉयड हैं सऊदी अरेबिया में, ओके, गेनफुली। कल्चर की बात करें तो सऊदी में जो होली सिटीज़ ऑफ इस्लाम है मक्का एंड मदीना वो हैं जहाँ पे एनुअल हज एंड उम्रा पिलग्रिमेज होती है। बायलेटरल एक्सरसाइज अल मुहैद अल हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज है। कौन से मल्टीलेटरल फोरम्स पे दोनों साथ में है? UN है, G20 है, G20 में सऊदी अरेबिया है, ये याद रखो। आईमेक में भी सऊदी अरेबिया है, ये भी याद रखो। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके। देन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आयोरा में भी दोनों साथ में है, एट्सेट्रा। कंट्री के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, आपको पता ही है, ओके। लैंड बॉर्डर्स जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान एंड यमन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, यमन, इनके साथ इसका लैंड बॉर्डर है। ये आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड इम्पॉर्टेंट भी है याद करना, ओके। देन वाटर बॉडीज़,
रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड सी है, देन यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, राइट, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है सॉरी, एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा पड़ता है। अदर फैक्ट्स की बात करें तो कंट्री ऑक्यूपाई करती है 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, ओके, अरेबियन पेनिनसुला है ये पूरा, और इसका 4/5 पार्ट से सऊदी अरेबिया है। देन अरेबियन पेनिनसुला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एरिया है, रूबल खली डेजर्ट बोलते हैं या फिर एम्प्टी क्वार्टर जिसे बोलते हैं, ओके। एंड यहाँ पे होलियस्ट सिटीज़ हैं इस्लाम की, मक्का एंड मदीना। ईस्ट में अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ देखेंगे तो कंट्री की अबंडेंट ऑयल फील्ड्स भी हैं, ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया यूएई। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया यूएई का जो सेपा है उसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सेपा मीन्स कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। एंड ऑल्सो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इसको अप्रूव किया था विद यूएई। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अभी आप आगे पढ़ोगे। इंडिया यूएई सीएपीए की बात करें तो सीईपीए की, तो ये फोर्स में आया था इन मई 2022, ओके। एंड वाइल अ ट्रेडिशनल, जो पहले से जो ट्रेडिशनल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ये मेनली फोकस करता था गुड्स पे, ओके। सीएपीए मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड एम्बिशियस है इन टर्म्स ऑफ, ये हॉलिस्टिक कवरेज करता है कई एरियाज की, लाइक सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट्स एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट है याद रखो, ओके। इंडिया यूएई सीएपीए काउंसिल रिसेंटली लॉन्च की गई है एंड इंडिया ने ऑल्सो साइन किया है सीएपीए विद जापान एंड साउथ कोरिया। ये भी याद रखो कि इंडिया ने और किसके साथ सीएपीए साइन कर रखा है। बीआईटी मीन्स बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद यूएई की बात करते हैं। इस ट्रीटी का एम क्या है? ये इम्प्रूव करना चाहती है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, ओके, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो सके इंडिया में, ओके। एग्जिस्टिंग जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है यूएई के साथ, ये एक्सपायर हो जाएगा सितंबर 2024 में। बीआईटी क्या होता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता अच्छी डिफिनीशन दी है, मैं बताता हूँ आपको। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके बाई नेशनल एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट, ओके। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके नेशनल्स एंड कंपनीज के द्वारा एक स्टेट के जो नेशनल्स एंड कंपनीज होते हैं वो दूसरे स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, ओके, सिंपल। देन इंडिया ने साइन किया बीआईटी विद 83 कंट्रीज़, जो कि बेस्ड ऑन मॉडल बीआईटी टेक्स्ट ऑफ 1993। जो न्यू मॉडल बीआईटी टेक्स्ट है वो अडॉप्ट किया गया था 2015 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक पैक्ट साइन हुआ है जिससे कि इस्टेब्लिश करेंगे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ओके, टू ट्रेड इन लोकल करेंसीज, जिससे कि लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकें। हर जगह पे यही किया जा रहा है कि लोकल करेंसीज में सब ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते कि वॉर हो जाए कल को तो वो, जैसे कि रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया तो किसी और कंट्री को कर दे, तो सब लोकल करेंसीज में अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टू लिंक इंडियाज़ जो इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है उसको यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक करने की बात की गई है, ओके। एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो एनआईपीएल है एंड अल इतिहाद पेमेंट्स है, इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन हो उसके रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम डीसीएस का यूएई में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया है जिससे कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में सेट किया जा सके, जो सेकंड आईआईटी है अब्रॉड आफ्टर तंजानिया। तंजानिया में कहाँ पे आईआईटी का कैंपस है? आईआईटी जंजीबार वहाँ पे, ओके। आईआईटी मद्रास जंजीबार पे अपना कैंपस सेट कर रहा है। इंडिया यूएई रिलेशंस की फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड में यूएई जो है ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इंडिया का सेकंड जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएई है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी था, ये आप याद रखो। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं लाइक डेजर्ट ईगल, दोनों के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। डायस्पोरा में यूएई के पास यूएई हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा यूएई में है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हाई रेमिटेंसेस टू इंडिया, रिच कंट्री है, ओके। देन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, I2U2 ग्रुप एंड I2U2 ग्रुप में भी दोनों साथ में है एंड आईमेक में भी यूएई है, सऊदी अरेबिया भी था, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी उसमें जो सिटीज़ हैं वो भी आप याद रखो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ये सब इनिशिएटिव आप खुद से लोगे तभी आएगा, ओके। ये सब डायरेक्ट पूछेंगे वहाँ पे एग्जाम में, आप रह जाओगे अगर आप नहीं चेक किए हो। स्पेस कॉपरेशन में इसरो ने अभी
जल्दी ही लॉन्च किया था यूएई की फर्स्ट नैनो सेटेलाइट नाइफ 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, नाम याद रखो नाइफ 1 क्या है। रिलेटेड डेवलपमेंट में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, ओके, यूएई ने विड्रॉ कर लिया है इसके पार्टिसिपेशन से, ओके, जो पार्टिसिपेट करता पहले सीएमएफ में, अब नहीं करता है, विड्रॉ कर लिया, खुद को बाहर ले लिया है। सीएमएफ एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है, इंडिया भी इसमें आता है, जो कि फोकस करता है काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, सप्रेसिंग पायरेसी एंड ट्रेनिंग पे एट्सेट्रा पे। सीएमएफ कमांड किया जाता है बाय यूएस नेवी वाइस एडमिरल एंड हेडक्वार्टर्स का बहरीन में है। कंट्री के बारे में बात करें तो यूएई का कैपिटल अबू धाबी है, याद रखो दुबई नहीं अबू धाबी है। लैंड बॉर्डर्स, सऊदी अरेबिया के साथ है इसका लैंड बॉर्डर वेस्ट एंड साउथ में, एंड ओमान के साथ है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, ओके। जो यहाँ पे टिप आपको दिखेगी ना ऊपर, ये यूएई के ऊपर, ये कुछ नहीं ओमान है, ओके, चेक कर लेना एक बार, शायद ओमान ही है। एंड सऊदी अरेबिया के साथ तो इसका बॉर्डर है ही। लैंड बॉर्डर्स हो गए। वाटर बॉडीज़ में पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड गल्फ ऑफ ओमान हम यहाँ पे देख सकते हो, ओके। देन अदर फैक्ट्स में यूएई जो है ये फेडरेशन है 7 एमिरेट्स का, ओके। अबू धाबी इसमें आता है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, अल कुवैन है, रस अल खैमा है एंड फुजैरा है, ये सारे यूएई के पार्ट्स हैं, ओके। इंडिया के जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे ऐसे 7 एमिरेट्स हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स यहाँ पे पाए जाते हैं, लोकेटेड है ईस्ट ऑफ अरादा इन ओएसिस ऑफ लिवा। इंपॉर्टेंट ओशेस हैं यहाँ पे अल आइन एंड ईस्ट ऑफ अबू धाबी जो कि हैं, ये आपको याद रखने की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, याद रखो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया यूएस। ये न्यूज़ में क्यों था ये तो आप सभी जानते होंगे, ओके। थर्ड ऑफिशियल स्टेट विजिट हुई थी इंडियन पीएम की यूएस में, ओके। दो पहले भी हो चुकी हैं, 1969 1969 एंड 2009 में, 2009 में, ओके। की आउटकम्स क्या हैं इस विजिट के, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़, कौन से एग्रीमेंट दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हुए थे, लॉन्च हुए थे, ये सब पूछ सकते हैं ऐसे करके, ओके। फंसा देंगे आपको, नहीं पढ़ाए तो नहीं जानते फिर। ट्रेड में एक इंटर एजेंसी लेड स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर्स में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ओके, ये साइन किया गया है। टेली कम्युनिकेशन में बात करें तो एक पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट टास्क फोर्स जो कि को लीड किया जाएगा बाय इंडियाज भारत 6G एंड यूएस नेक्स्ट जी, ओके, अलायंस, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ओपन रैन, दैट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम्स। क्वांटम टेक में यहाँ पे बात करें तो इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। रिसर्च एंड इनोवेशन में इनोवेशन हैंडशेक आया है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं इनोवेशन हैंडशेक क्या है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट किया गया है टू कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं इंडिया एंड यूएस के, उन्हें मर्ज करने कनेक्ट करने के लिए, ओके, ऑफ द टू कंट्रीज, जो कि सपोर्ट करेगा यूएस इंडिया आईसीईटी को, मींस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। आईसीईटी क्या है, ये सेटअप किया गया था 2023 में, जो कि स्ट्रेंथन करेगा एंड ब्रॉडन करेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, याद रखो, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को बिटवीन द कंपनीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टू नेशंस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में इंडिया यूएस न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, जो रीटैप है यहाँ पे लॉन्च हुआ है। रीटैप जस्ट नाम याद रखो, ओके, एंड अगर आप फुल फॉर्म याद रख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन पार्टनरशिप, तो प्लेटफॉर्म तो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिटिकल मिनरल्स में बात करें तो इंडिया एमएसपी का पार्ट बन गया है, जो कि यूएस लेड एक इनिशिएटिव है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ओके। एमएसपी कोलैबोरेशन है 13 कंट्रीज़ का एंड यूरोपियन यूनियन का, जो कि कैटलाइज करता है, मीन्स उस प्रेरित करता है, फिर दिशा दिखाता है पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इन रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स ग्लोबली। एमएसपी पार्टनर्स कौन से हैं, याद रखने जरूरी हैं, ओके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ओके। रिप्रेजेंट कौन करता है, यूरोपियन कमीशन। कॉन्सुलेट्स यहाँ पे यूएस ने बोला है कि वो 2 नए कॉन्सुलेट्स ओपन करेगा इंडिया के बेंगलुरु एंड अहमदाबाद में। इंडिया ने बोला कि वो एक नया कॉन्सुलेट ऑपरेशनलाइज करेगा सिएटल में, एंड 2 और कॉन्सुलेट्स आएंगे यूएस में, जो कि बाद में आएंगे, ओके, सून, अभी बताया नहीं कहाँ पे आएंगे एंड सो ऑन। इंडिया यूएस रिलेशंस की फैक्ट की बात करें तो ट्रेड में यूएस जो है ये मेजर एक्सपोर्ट हब है फॉर इंडियन गुड्स, ओके।
एंड इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। बायलेटरल ट्रेड अमाउंट्स टू 128.55 बिलियन डॉलर। बायलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में कितना है? 128.55 बिलियन डॉलर, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, एंड इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट है, सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, बट यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस। डिफेंस में बात करें तो यूएस थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। तो पहले दो कौन है? रशिया तो आप जानते हो टॉप पे होगा, उसके बाद फ्रांस आता है। ये जो मिराज है, राफेल है, ये सब कहाँ से है? फ्रांस से है। ओके, देन मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिम्पैक्ट एट्सेट्रा इन दोनों के बीच में होती हैं। मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं इंडिया के साथ, लाइक लेमोआ 2016 है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ओके, ये याद रखना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से बस फुल फॉर्म याद मत करो, नाम याद रख लो। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों के बीच में। देन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बीका 2020 साइन हुआ है। ये पहले ही साइन हो चुके हैं। ओके, डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा फॉर्म करता है सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप यूएस में आफ्टर द मैक्सिकन्स। फर्स्ट पे मैक्सिकन्स हैं वहाँ पे। देन रिलेटेड न्यूज़ के बारे में देखते हैं यहाँ पे। रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, आईआईए। इंडिया एंड यूएसए ने साइन किया है आईआईए, दैट इज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, जो कि सुपरसीड करता है 1997 के आईआईए को बिटवीन द टू नेशंस। आईआईए क्या है? साइन किया गया है, ये किया गया है टू कीप पेस विद जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं ऑफर किए जाते हैं बाई डीएफसी। डीएफसी क्या है? एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है यूएस की। और यहाँ पे कौन से एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं डीएफसी के द्वारा, सच एज डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फीजिबिलिटी स्टडीज फॉर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स। आईआईए एक लीगल रिक्वायरमेंट है डीएफसी के लिए कि वो कॉन्टिन्यूली प्रोवाइड कर सके इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंडिया को। ओके, सो ये लीगल रिक्वायरमेंट है और ये जरूरी है। ओके, डीएफसी या फिर उसके जो प्रोडिसेसर एजेंसीज हैं वो एक्टिव है इंडिया में सिंस 1974। एंड अब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो प्रोवाइड की है वो 5.8 बिलियन डॉलर की प्रोवाइड की है। देन यहाँ पे थ्री मेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड री शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है? इंडिया इमर्ज कर रहा है इंडिया यूएस के न्यू डेस्टिनेशन की तरह। ओके, फॉर फ्रेंड शोरिंग फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स। होता क्या है ये? फ्रेंड शोरिंग पिच किया जाता है यूएस के द्वारा एज अ मीन्स, जिससे कि वो इंसुलेट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, अलग करता है। ओके, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को फ्रॉम एक्सटर्नल डिसरप्शन, कि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिसरप्शन ना हो सके या फिर इकोनॉमिक कोर्शन ना हो सके। ये आइडिया जो है ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए। आइडिया इज फॉर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं, विद शेयर्ड वैल्यूज, जो कि डिप्लॉय करें। ओके, कि वो डिप्लॉय करें पॉलिसीज को इनकरेज करने के लिए उनकी कंपनीज को, कि वो स्प्रेड कर सकें मैन्युफैक्चरिंग उसी ग्रुप में। ओके, मतलब फ्रेंड्स के बीच में वो मिलके एक ही जगह पे कंपनीज वगैरह को सेटअप करना एंड सो ऑन, ये सब इसमें बताने की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब जिससे बनती है उसके पास ले जाके अपनी कंपनी फैक्ट्रीज डाल दो। ऑफ शोरिंग क्या है? यहाँ पे कंपनी जो होती हैं अपने जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस करती हैं और वो अलग जगह इन्वेस्ट करती हैं, शिफ्ट कर देती हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे चीप लेबर होता है। ओके, देन रीशोरिंग में बात करें तो कंट्रीज यहाँ पे प्रोडक्शन जो होती हैं खुद की कंट्रीज में वापस करना चालू कर देती हैं, मीन्स रीशोर कर देती हैं, प्रोडक्शन खुद की कंट्रीज में ले आती हैं। ओके, देन अबाउट द कंट्री में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल आप जानते हो वॉशिंगटन डीसी है। लैंड बॉर्डर्स यूएस इंक्लूड करता है 48 कोन टर्मिनस स्टेट्स को एंड स्टेट ऑफ अलास्का एंड आइलैंड स्टेट ऑफ हवाई को। टोटल 50 स्टेट्स हैं, आपको पता होगा। ओके, इसीलिए सेनेट में सभी को दो दो सीट्स मिलती हैं, तो 100 सीट्स हैं सेनेट में। देन को टर्मिनस है स्टेट्स जो है बाउंडेड है कनाडा एंड मेक्सिको के द्वारा। सिर्फ दो ही कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं यूएस से, कनाडा एंड मेक्सिको, पता होना चाहिए। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड पैसिफिक ओशियन, ये सब जो पड़ती हैं बॉडीज इनके बारे में बता रखा है इन्होंने। देन अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यूएस जो है फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की इन एरिया। ओके, एरिया के मुकाबले में, आफ्टर रशिया जो फर्स्ट पे है, कनाडा सेकेंड एंड चाइना थर्ड पे है। यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। 5 ग्रेट लेक्स हैं। कैसे नाम याद रखोगे? होम्स उनका एक निमोनिक्स याद कर लो, होम्स शॉर्ट में। एच से हुरॉन, ओके, देन ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी एंड एस से सुपीरियर। सो याद रख सकते हो आप। ये रहा यूएस। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस।
मेजर डेवलपमेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स लॉन्च हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाम भी याद रखो, फुल फॉर्म भी याद रखो। इंडस एक्स किस लिए है, ये इसका एम क्या है, ये एक्सपैंड करना चाहता है। ओके, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एंड एडवांस करना चाहता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। एग्रीमेंट आया यहाँ पे जिससे कि को प्रोड्यूस करना चाहते हैं G414 जेट इंजन को। G414 जेट इंजन है, ये एक टर्बो फैन इंजन है, प्रोड्यूस किया जाता है बाई जीई। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक इसका फुल फॉर्म है, एंड हैज़ बीन यूज्ड इन द यूएस नेवी फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा यूएस नेवी ने इसका यूज़ किया है अभी तक। 8 नेशंस के पास F414 पावर जेट इंजन्स हैं इन ऑपरेशन, एंड यूज़ किया जाता है इन सुपीरियर जेट्स लाइक बोइंग सुपर हार्नेट है एंड EA-18G ग्रोलर है। इंडिया ने एग्री किया कि वो प्रोक्योर करेगा, परचेस करेगा हेल को, दैट इज हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी को, मीन्स अनमैन्ड एरिया व्हीकल, जो कि एक ड्रोन है। ओके, जनरल एटॉमिक्स, इसका नेम क्या है, जनरल एटॉमिक्स GA-MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस। इंडिया प्रोक्योर करने की बात की इंडिया ने। देन की हाइलाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं फॉर ऑफ रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन। यहाँ पे नेगोशिएशंस इनिशिएट करने हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई SOS अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, दैट इज RDP एग्रीमेंट। ये SOS क्या है, ये अलाउ करता है कि रिक्वेस्ट किया जा सके प्रायोरिटी डिलीवरी किसकी, कॉन्ट्रैक्ट्स की, सब कॉन्ट्रैक्ट्स की एंड ऑर्डर्स की फ्रॉम कंपनीज इन ईदर कंट्री, दोनों ही कंट्री में। एंड RPD क्या है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशंस है डिफेंस आर्टिकल्स का एक दूसरे की कंट्री से, कि जो नहीं है हमारे पास वो आप दे दो, एंड जो उसके पास नहीं है हम दे देंगे। देन यहाँ पे वेलकम किया गया है इंडिया ने जो लीडरशिप रोल प्ले किया है क्वाड के इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव IPMDA में। ओके, IPMDA लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा 2022 में, जो कि प्रमोट करता है फ्री एंड ओपन पैसिफिक को। इसके इरादे क्या हैं, ये इंटेंड है टू कनेक्ट रीजनल पार्टनर्स एंड अलाइज जो हैं इनको कनेक्ट करना चाहता है अमेरिकन टेक्नोलॉजीज के साथ, जिससे कि ग्रेटर मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस इन रियल टाइम प्रोवाइड की जा सके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस। मेजर डेवलपमेंट्स में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो नासा ने बोला है कि वो प्रोवाइड करेगा एडवांस ट्रेनिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को विद अ गोल ऑफ माउंटिंग अ जॉइंट एफर्ट टू द मीन्स सिंपली वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने की बात की है 2024 में। ओके, इंडिया ने यहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है और इसका 27th मेंबर बन गया है। ओके, जो कि एक यूएस लेड अकॉर्ड है विद नासा। नासा प्रोवाइड करता है क्रू सीट्स टू गेटवे डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटर्स। ओके, यहाँ पे इंडिया भी अपना बर्थ जो है वो पा सकता है थ्रू द अकॉर्ड्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। गेटवे क्या है, गेटवे एक अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन होगा। ओके, फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स, जो भी आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स होंगे इस प्रोग्राम के अंडर। आर्टेमिस अकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। ये अकॉर्ड स्टैब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा के द्वारा इन 2020। यहाँ पे कॉमन प्रिंसिपल्स हैं कुछ गवर्न करने के लिए सिविल एक्सप्लोरेशन को एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस जो है कैसे करना है टू मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स के रिस्पेक्ट में भी फॉर पीसफुल पर्पजेज। ओके, कि बाहर अच्छे से रह सकें, लड़ाई झगड़ा ना करे कोई, एक दूसरे की सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय ना करें एंड सो ऑन। सिग्नेटरीज यहाँ पे कमिटेड हैं टू शेयर, वो शेयर करेंगे नेशनल स्पेस पॉलिसीज को एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को, जो भी उनकी एक्टिविटीज से उन्हें मिलेगी। इम्प्लीमेंट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को बिटवीन गवर्नमेंट और एजेंसीज इन अकॉर्डेंस विद आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967 की। आउटर स्पेस हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे इंक्लूडिंग हिस्टोरिक लैंडिंग साइट्स जो हैं एंड एविडेंस जो हैं ऑफ एक्टिविटी ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। मिटिगेट करेंगे जो ऑर्बिटल डेब्रिस है। ओके, डेब्रिस तो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, स्पेस डेब्रिस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड इंड्यूस करेंगे सेफ एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ स्पेसक्राफ्ट एट द एंड ऑफ मिशंस। यहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरीज की बात करें तो जो एशियन सिग्नेटरीज हैं इनके बारे में आई थिंक आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन है। सिंगापुर, बहरीन, इंडिया, इसराइल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएई, जापान एंड सऊदी अरेबिया। अगर आपको कोई इसकी ट्रिक वगैरह पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट डाल सकते हो। देन अफ्रीका से नाइजीरिया एंड रवांडा सिर्फ दो ही हैं। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। देन साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। देन यूरोप से फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, यूक्रेन, इटली, रोमानिया, यूके, चेक रिपब्लिक एंड लग्जमबर्ग है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया कनाडा।
ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई थी इंडिया एंड कनाडा के बीच में, जब कनाडा के पीएम ने अक्यूज़ किया कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे इन द मर्डर ऑफ 6 सेपरेटिस्ट लीडर इन कनाडा। ओके, सो इम्पोर्टेंट था ये। मोर ऑन न्यूज़, और न्यूज़ में क्या था, ये एलिगेशंस ऐसे ही नहीं लगाए थे उन्होंने, ये बेस्ड थे ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस जो कि फाइव आइज अलायंस के अंदर उन्हें मिले थे। ओके, फाइव आइज अलायंस के बारे में अभी हम देखेंगे। कनाडा ने क्रिटिसाइज़ किया अगेन इंडिया को, जब इंडिया ने बोला कि उनके 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स के वो इंडिया से विथड्रॉ कर लें, और उन्होंने बताया ये ब्रीच करता है वियना कन्वेंशन का। ओके, इंडिया कनाडा रिलेशंस के की फैक्ट्स की बात करें तो इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए 1947 में। एसएनटी कोऑपरेशन की बात करें तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 में, एंड दोनों ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के भी पार्ट हैं। ओके, देन डायस्पोरा, कनाडा में इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा पाया जाता है वर्ल्ड में, जो कि 3% ऑफ टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस की बात करें, FVEY की, तो एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड आते हैं। देन ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द 1946 यूके यूएसए एग्रीमेंट। किस लिए हुआ था? फॉर शेयरिंग सिग्नल्स इंटेलिजेंस। ओके, सिजेंट बोलते हैं इसे, ये याद रखने की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल इंक्लूड करती है नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट को, रिव्यू को एंड सिक्योरिटी एंटिटीज ऑफ मेंबर, ये आप छोड़ सकते हो। ओके, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो ये साइन हुआ था 1961 में एंड 1964 में फोर्स में आ गया था। वियना कन्वेंशन प्रोवाइड करता है कंप्लीट फ्रेमवर्क कि कैसे हमें इस्टेब्लिश करने, मेंटेन करने हैं एंड टर्मिनेट करने हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिटवीन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स। ओके, कि ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते कि डिप्लोमेट्स बोलो कि अपनी एम्बेसी हटा दो, ऐसे नहीं कर सकते। वीना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, आप देख सकते हो अच्छे से एक बार, इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेसिफाई करता है कि क्या फंक्शंस हैं, प्रिविलेजेस हैं एंड इम्यूनिटीज़ हैं डिप्लोमेटिक मिशंस की, एंड रूल्स क्या हैं जो रेगुलेट करते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को, एटसेट्रा। एंड आर्टिकल 11.1 जो है इसका, ये रिलेटेड है टू द साइज ऑफ इंटरनेशनल मिशंस जो होंगे विद इन अदर कंट्रीज। ओके, देन कंट्री की बात करते हैं कनाडा की। कैपिटल इसका ओटावा है। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है साउथ में। ग्रीनलैंड देखो एक आइलैंड है तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ओके, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है तो इसके बाउंड्री तो नहीं होगी, लैंड बॉर्डर नहीं है इसका कोई। और अलास्का के साथ जरूर है यहाँ पे। ओके, ये अलास्का है। देन वाटर बॉडीज में यहाँ पे पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये तो आप खुद से ही देख सकते हो। अदर फैक्ट्स में कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, एंड लार्जेस्ट जो कनाडा का फिजियोग्राफिक रीजन है वो कैनेडियन सील्ड है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया ब्राजील। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट हुए 2023 में ब्राज़ील एंड इंडिया के। ओके, एंड यहाँ पे 20th एनिवर्सरी इप्सा की भी थी। इप्सा मींस इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम। इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस की की फैक्ट्स की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये एलिवेट कर दिए गए थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2006 में। ट्रेड में बात करें तो दोनों के बीच में एक इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। मर्कोसर में कौन सी कंट्रीज हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, रीजनल ग्रुपिंग है मर्कोसर, जो कि जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पराग्वे आते हैं। इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है ब्राज़ील के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस में बात करें तो इप्सामार, जो कि एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया ब्राज़ील, इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज के बीच में। ओके, देन एनवायरनमेंट में दोनों ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में बात करें तो ब्रिक्स, इप्सा, G20, UN, WTO, यहाँ पे मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस में है। इप्सा फोरम की अगर बात करें तो ये फॉर्मलाइज किया गया था एंड इसे नेम दिया गया था इप्सा डायलॉग फोरम 2003 में, एंड ब्राजीलिया डिक्लेरेशन इश्यू किया गया था यहाँ पे। ओके, इसके बारे में बात करें तो एक ट्राईलेटरल फोरम है जो कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका को साथ में लाता है, जो कि 3 लार्ज डेमोक्रेसीज एंड मेजर इकोनॉमीज हैं उनके कॉन्टिनेंट्स में, जो कि सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं। ओके, देन अदर की इंफॉर्मेशन में देखें तो इप्सा के पास कोई हेडक्वार्टर नहीं है खुद का, या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट नहीं है। इप्सा फंड है जो कि जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था कंट्रीज के द्वारा 2004 में, जिसका एम है कि आइडेंटिफाई करें रेप्लिकेबल एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट्स पॉवर्टी एंड हंगर अलिविएशन के लिए, एंड डिसेमिनेट करें उनको डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, देन इंडिया जो है वो इप्सा चेयर बन गया था। मीन्स इप्सा की चेयरमैनशिप इंडिया के अंडर आई थी, या फिर प्रेसिडेंसी, जो भी आप बोलो, अंडर द थीम डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट 2021 में, एंड ब्राजील ने इसकी प्रेसिडेंसी अज्यूम की 2023 में।
ब्राज़ील के बारे में बात करें तो इसके लैंड बॉर्डर्स हर एक साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ लगते हैं एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिले, ओके। कौन सी कंट्रीज़ के साथ लगते हैं फिर? उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सरीनेम एंड फ्रेंच गयाना। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ओके। वाटर बॉडीज़ अटलांटिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर है एंड इधर पैसिफिक के साथ नहीं लगता है, ये याद रखो। अदर फैक्ट्स में देखें तो ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ओके। फर्स्ट 4 कंट्रीज़ हम वो देख चुके हैं पहले ही, रशिया, देन कनाडा, चाइना, यूएसए एंड देन ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन आता है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अदर फैक्ट्स में बात करें तो ये ब्राज़ील कंटेन करती है मोस्ट ऑफ द अमेज़न रिवर बेसिन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। एंड ब्राज़ील जो है ये एकमात्र कंट्री है जहाँ से इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के दोनों पास होते हैं, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे। ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स एईओ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले हम वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में एज द कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल सीसीसी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके बारे में बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इन्हांस करता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस का, ओके। मेंबरशिप 185 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट अरेंजमेंट के बारे में, ओके। एमआरए जो है ऑफ एईओ मींस ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। एमआरए ऑफ एईओज जो है ये एम करता है रेसिप्रोकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्टर्स को, दोनों ही कंट्रीज के, इन द क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज। रेसिप्रोकल बेनिफिट्स का क्या मतलब है? इन द क्लियरेंस ऑफ गुड्स की जब भी कस्टम के पास जाएगा तो आप मेरा जल्दी क्लियर कर दो गुड, ओके, दूसरी कंट्रीज के मुकाबले, और हम आपका कर देंगे। तो दोनों ही कंट्रीज को यहाँ पे रेसिप्रोकल बेनिफिट्स प्रोवाइड हो, इसकी बात की गई है, ओके, की जाती है जब म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट आप साइन कर लो, ओके। सो इंडियन कस्टम्स ने साइन किए हैं यहाँ पे 2 एमआरएज, ओके, साउथ कोरिया के साथ एंड हांगकांग के साथ, ओके। देन एमआरएज विद यूएसए एंड ताइवान जो हैं वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंक्लूजन में है। एंड इंडिया ने, कैबिनेट ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अप्रूव कर दिया है, ओके। सो एईओ की बात करते हैं, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के बारे में, ओके। सो एईओ प्रोग्राम जो है ये एक वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोग्राम है अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन सेम फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि सिक्योर करता है एंड फैसिलिटेट करता है ग्लोबल ट्रेड को। इंडिया का एईओ प्रोग्राम जो है ये इन सिंक विद कमिटमेंट्स अंडर आर्टिकल 7.7 है, मींस सिमिलर टू कमिटमेंट्स अंडर आर्टिकल 7.7 है। आर्टिकल 7.7 रिलेटेड है एडिशनल ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स से रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांजिट फॉर्मेलिटीज ऑफ डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड। ये सब आपको याद रखने की नीड नहीं है, इतना डीप नहीं जाने की नीड है, ओके। आ भी गया तो छोड़ दो। अबाउट डब्ल्यूसीओ सेफ फ्रेमवर्क की बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था बाय डब्ल्यूसीओ काउंसिल इन 2005, जो कि इन्हांस करता है इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी को एंड फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ लेजिटिमेट गुड्स को। कोई भी एंटिटी जो कि इंगेज है इंटरनेशनल ट्रेड में अप्रूव्ड बाय कस्टम्स एज कंप्लायंट विद सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड गारंटेड, ये सब ईओ स्टैंडर्ड एंड सर्टेन बेनिफिट्स, ये आप पढ़ के छोड़ दो, मेरे हिसाब से ये सब देखने की नीड नहीं है, ओके। सो मैं नहीं देख रहा हूँ, आपको चाहिए तो देख सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के की फैक्ट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दोनों के बीच में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन है, 2022 में साइन हुई थी, ओके। ट्रेड में बात करें तो इंड ऑस ईसीटीए साइन हुआ था 2023 में। इंड ऑस ईसीटीए मींस इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ओके। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट था, देन सऊदी अरेबिया के साथ था एंड अभी इनके साथ है। एक एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 में। एंड ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को भी ज्वाइन किया। डिफेंस में बात करें तो 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग है। डिफेंस एक्सरसाइज दोनों के बीच में है, सच एज ऑस इंडेक्स, एक्सरसाइज मिलान, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऑस्ट्रा हैंड, एक्स तलिस्मान सैबर, ककाडू एंड एक्सरसाइज मालाबार। एजुकेशन में बात करें तो डीएकिन यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डीएकिन यूनिवर्सिटी जो है ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है जो ओपन करेगी उसका कैंपस जिफ्ट सिटी में, मीन्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है एमएमपीए, ये रिसेंटली साइन किया गया जिसका एम है प्रमोट करना टू वे एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही
में ही स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, रिसर्चर्स एंड बिजनेसमैन हैं। ओके, सो फैसिलिटेट करेगा ये, विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू अ न्यू स्किल्ड पाथवे जो कि होगा, जिसका नेम है मेट्स। ओके, सो मेट्स किस रिस्पेक्ट में है ये आप याद रख सकते हो, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। डायस्पोरा की बात करें तो इंग्लैंड के बाद इंडियंस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल कैनबेरा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर बॉडीज यहाँ पे पैसिफिक एंड इंडियन ओशन है, देख सकते हो, पैसिफिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन भी है नीचे। ओके, देन ये आप चेक कर लेना सदर्न ओशन यहाँ पे लगता है बाउंड्री या नहीं लगती है। ओके, शायद लगती होगी। अदर फैक्ट्स की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है अर्थ पे, जो कि लाई करती है बिटवीन सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, सो ये सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सेवेंथ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, दैट इज द इंडिया साउथ कोरिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया साउथ कोरिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके 50th एनिवर्सरी हो गई, 50 साल पूरे हो गए। ओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ओके, आर ओके इसे बोलते हैं। सो इंडिया एंड साउथ कोरिया रिलेशंस की बात करें की फैक्ट्स की, तो सिविलाइजेशनल लिंकेज है दोनों के बीच में। समग्युक युसा एक संग्रह टाइप का, ये बुक टाइप की, ओके, कलेक्शन है कई चीज़ों का। इसमें बताया गया कि प्रिंसेस सुरी रत्ना जो है अयोध्या की, उन्होंने किम सूरो जो है इनसे शादी की थी। ओके, मैरी किया था इन्हें। बुद्धिस्ट मॉन्क हाइको जिन्हें होंग जियाओ बोलते हैं, इन्होंने विजिट किया था इंडिया को फ्रॉम 723 टू 729 एडी। देन रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज की थी एक पोयम जिसका नाम था लैम्प ऑफ द ईस्ट 1929 में, ये कोरियन हिस्ट्री पे थी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो स्टैब्लिश हुए थे 1973 में, एंड इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया गया था, अपग्रेड कर दिया गया था 2015 में। ट्रेड की बात करें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है साउथ कोरिया के साथ। फोर्थ कंट्री हम देख चुके हैं, साउथ सऊदी अरेबिया, देन यूएई, ऑस्ट्रेलिया, एंड अब साउथ कोरिया जिसके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये याद रखो क्योंकि न्यूज़ में रहे। ओके, सेपा साइन हुआ था 2009 में। ओके, साउथ कोरिया के साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम जो है ईओड्स, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपा। देन डिफेंस में बात करें तो ज्वाइंट रिसर्च है, प्रोडक्शन करते हैं दोनों लोग, लाइक K9 वज्र आर्टिलरी गन, एंड इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच 2+2 डायलॉग भी है 2019 से। कल्चर में बात करें तो सरंग जो कि फेस्टिवल है इंडिया का, ये कोरिया में ऑर्गेनाइज होता है हर साल। ओके, कोरिया के बारे में बात करें तो लैंड बॉर्डर्स का सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये साउथ कोरिया हो गया। सियोल इसकी कैपिटल है, ये याद रखो। वाटर बॉडीज कौन सी हैं यहाँ पे? सी ऑफ जापान आप देख सकते हो। देन यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, येलो सी आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड कोरिया स्ट्रेट है साउथ ईस्ट, जो कि सेपरेट करता है, कोरिया स्टेट जो है सेपरेट करता है कोरिया को फ्रॉम द जापानीज आइलैंड ऑफ सुशिमा। ओके, सो ये है कोरिया स्ट्रेट, यहाँ पे जो जापानीज आइलैंड है सुशिमा, यहाँ पे इसे सेपरेट करता है। सो इसी के साथ ही मैं ये लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। इंडिया फ्रांस से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 1 आवर+ का हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट।